से भेंट मुलाकात कार्यक्रम और इंदौरी और पुगदूर में 2 जगह कार्यक्रम, पंडरिया में रात्रि विश्राम, विभिन्न समाज के लोगों से मुलाकात हुई और जो शासकीय योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों से फीडबैक लिया, जानकारी भी दी और लोगों में बहुत उत्साह है हमारे योजनाओं से जो लाभान्वित है, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, सबका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिला। सर एक सवाल था। हाँ सर ये रमन सिंह को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा है एक बार फिर से, इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, कैसे देखते हैं लगातार बदलाव तो हो ही रहे हैं। जहाँ तक के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व है उसको लगातार पीछे धकेल रहे हैं, नए लोगों को सामने ला रहे हैं। यदि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो रमन सिंह के यही जाना हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से कहें रमन सिंह जी के राजनीतिक भविष्य के लिए तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से भी उनको बाहर होना चाहिए, जाना चाहिए बाहर। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए कांग्रेस के लिए तो लाभ इसी में है कि रमन सिंह यहाँ रहे, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से पूछें उनके राजनीतिक जीवन के हिसाब से तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। सर आयकर विभाग इधर देश भर के जो कमिश्नरेट है उसका पुनर्गठन कर रहा है, तो मध्य प्रदेश और विभाजित करके महाराष्ट्र विदर्भ को शामिल किया जा रहा है और इसलिए कि विदर्भ का जो राजस्व है उसकी वृद्धि कम है और छत्तीसगढ़ के राजस्व की वृद्धि ज्यादा है, तो इसके लेकर बात करेंगे क्या? कैसे, मैं समझा नहीं। सर आयकर विभाग इन दिनों अपने देश भर के कमिश्नरेट्स का पुनर्गठन कर रहा है, तो पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होता था, मध्य प्रदेश उसको विदर्भ में कर रहे हैं, तो इसका ये होगा कि राजस्व जो है वो विदर्भ की तरफ पास किया जाएगा। वो इसलिए किया जा रहा है कि उधर घाटा है और ये जो छत्तीसगढ़ का राजस्व लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर बात। और छत्तीसगढ़ को कहाँ जोड़ रहे हैं? विदर्भ में। अब वो केंद्रीय उन लोगों जो व्यवस्था है, भोपाल से रायपुर आने में थोड़ा सा उनको समय लगता है, नागपुर में ज़्यादा कंट्रोल करेंगे कि रोज आना जाना उनका लगा रहता है, वो राजस्व के हिसाब से नहीं है, वो छापे के हिसाब से पुनर्गठन जो है बिल्कुल गलत किया है। आयरन ओर के और कनकी पे जो निर्यात है उसे रोक लगाया जाना मतलब छत्तीसगढ़ के हितों के लिए नुकसानदायक है। आयरन ओर में निर्यात में रोक लगाए तो उसका स्टील सेक्टर में बड़ा उसका प्रतिकूल असर पड़ा। अभी कनकी में जब तक कि चल रहा था, यहाँ राइस मिलें भी चल रही थी और किसानों का धान है वो 1900 से लेकर 2400 रुपये तक के प्रति क्विंटल मंडियों में बिक रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ। अब उसको निर्यात को प्रतिबंधित करने के कारण से अब वो धान की कीमत में 300 रुपये की गिरावट आई, ये फर्क पड़ा है। तो निर्यात क्यों रोकना चाहिए? सर बीजेपी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासी नेताओं के बंगलों का घेराव करेंगे, संभाग में भी प्रोटेस्ट। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं कल भी बोला था जाते जाते और आज भी बोल रहा हूँ, वो आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं ये पूछना चाहता हूँ वो आरक्षण के बारे में क्या कहते हैं। सर आरक्षण से एक और है कि हाईकोर्ट ने बस्तर सरगुजा संभाग के अलावा हाँ, आरक्षण के मामले में मेरा कहना स्पष्ट है कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासियों के हक की बात थी। 2005 से भारत सरकार का निर्देश आ गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जनसंख्या के अनुसार उनको उतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, लेकिन रमन सिंह 2005 से लेकर 2011 तक के रोक लगा कर रखे थे। 2011 में जब आंदोलन हुआ तो 2012 में उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन लिया और उसके बाद लोग कोर्ट गए और कोर्ट में स्टे लिया राज्य सरकार ने
उसके बाद उन्होंने 6 साल उनको मौका मिला, 12 से लेकर 18 तक के। लेकिन जो CS की कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हाई कोर्ट में नहीं किया। ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस रिपोर्ट को भी सबमिट नहीं किया। इन 6 सालों में रमन सरकार ने किया क्या? और अब जब आरक्षण, कांग्रेस की जहां तक की बात है, कांग्रेस ने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है और जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मंडल आयोग की जो सिफारिश है, OBC 27% मिलना चाहिए, वो मिले। SC की जनसंख्या 13% है तो उतना मिले जो 2011 की जनगणना के हिसाब से। ST की जो जनसंख्या है 32% है, उसके हिसाब से मिले। और EWS के लोकसभा में पारित किया था 10%, उसके हिसाब से मिले। तो हमने तो 72% किया। अब उसके बाद जो हमारा प्रयास था उसमें हेड काउंट कर रहे हैं पटेल कमीशन के, पटेल के अध्यक्षता में वो हमने कमेटी बनाई है। बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट आ जाएगा, उसको भी हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो हमारा प्रयास तो लगातार है और जो हम दिखा रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी जैसे हाई कोर्ट में स्टे वेकेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट मतलब फैसला आ गया हाई कोर्ट का, क्षमा चाहूंगा, स्टे वेकेट नहीं हुआ, फैसला आया हाई कोर्ट का। उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वकील बड़े 3 बड़े वकील लगाए हैं, जैसे मनु सिंघवी जी हैं और 2 और वकील, रोहतगी और कपिल सिब्बल, 3 वकील हम लोग लगाए हैं। तो हमारी तो गंभीरता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताया कि उसके आरक्षण के मामले में उसकी नीति क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। उसी को लेकर अभी और आया आदेश जारी क्या मई में ऑर्डर आया था, आदेश भी अब जारी है। GPL और कोरबा में सरगुजा और बस्तर के लोग, हाँ, वो जो हम लोग मिनी PSC जो बनाए थे उसको कर दिया गया है, लेकिन अब उसके बाद ही वहाँ के बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों के हितों का हम पूरा ध्यान रखेंगे।